हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल जीके बाय दीवान सर यूट्यूब चैनल पे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अब मैं डेली इसी समय आपके साथ मैं जीके जीएस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले 200 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेना, ठीक है। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। बस आज इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसके अंदर मैं आपके साथ पूरे डेली 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और हम फटाफट 30 से 35 मिनट में ये सारे क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस करता चलूंगा और आप मुझे इनके आंसर सारे बच्चे चैट बॉक्स में देते जाएंगे। और आप मुझे बताओ कि भूगोल का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इरास्तोनीज को, ठीक है। इसके अंदर आंसर भी गिवन है और इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे जीके बाय दीवान सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाना। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ ही में ले लिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो वह इरास्तोनीज। और आप मुझे बताओ कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल रीटर को। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पेसल को। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 304 है हमारा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 8 ग्रह हैं। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अब आप जैसे बताया कि सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं, आप मुझे बताओ वो घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रह। फाइन। आंसर बताने के लिए मैं आपको सिर्फ इतने समय दे सकता हूं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्यमान कौन है। हैटनर, जीन ब्रशन, एच बैरोज या इरास्तोनीज। अब आप मुझे बताओ कि भूगोल को मानक पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्यमान कौन है। ये ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए, आपने कोई चिंता नहीं करनी है, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से इसकी जरूर रिवीजन कर लेना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एच बैरोज ने। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब आप मुझे बताओ कि जो भूगोल है उसके लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इरास्तोनीज ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। मैं आपके साथ इसके अंदर हर जीके जीएस के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी जीके जीएस इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बनते हैं, साइंस, वो सारे मैं आपके साथ इसके अंदर डिस्कस करूंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपग्रह का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। अब आप बताओ कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। और आप ये भी याद रखना है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। अब हम बताओ कि इसमें विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव तारा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अब हम बताओ कि एक ग्रह की अपनी कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब सौर। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। कोपर्निकस, आर्यभट्ट,
कोलरिटर या केपलर ने। अब हम बताओ कि सौर मंडल की खोज निम्न में से किसने की थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस ने। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। ठीक है, सूरज एक तारा है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अब हम बताओ कि इनमें से किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र को। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब हम बताओ कि इनमें से किस ग्रह यानी प्लेनेट को पृथ्वी यानी अर्थ की सिस्टर कहा जाता है, शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अब मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। फाइन। और आपको पता होगा कि प्लूटो तो अब एक ग्रह नहीं है, इसको ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। अब हम बताओ कि जो यूरोपवासी थे वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल की। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यानी क्वेश्चन नंबर 319 है हमारा कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, नीफे, सीमा, सियाल या ये सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीमा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। अब हम बताओ कि पृथ्वी के निम्न में से किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है यानी नीफे की प्रधानता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीफे। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया। देखो मैंने आपके साथ कहा था कि इसके अंदर मैं आपके साथ जीके जीएस के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपके साथ इसके अंदर डिस्कस करूंगा। 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 345। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, तमिलनाडु हाई कोर्ट। यानी अगर लक्षद्वीप के लोगों को उनके अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करना है तो वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत उनका न्यायिक क्षेत्र आता है, केरल हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट के। फाइन। और मैं आप सबको इनकी बहुत जल्दी ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा जिसको कि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से हाई कोर्ट का एरिया कौन कौन से हाई कोर्ट के अंदर आता है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक या 20 वर्ष तक। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष तक। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। यानी अब बताओ कि इनमें से किसके पास पावर है कि जो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, राज्य की विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। फाइन। जैसे ही केंद्र यानी सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्य में आपको पता होगा कि राज्यपाल होते हैं। ठीक है, बस जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो फांसी है वो रोकने की पावर होती है, ये पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है, 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या 76वां संशोधन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां संशोधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, राष्ट्रपति का आदेश, कानून द्वारा संसद में, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद में। ठीक है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदली जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अब आप इसके अंदर आपको मुझे 6ठी अनुसूची में जोन जोन से 4 राज्य हैं उनके नाम आपको मुझे बताने हैं। ये देखो सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो। मैं आपको एक बार ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रीट न्यायाधिकार। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्याय अधिकार के। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? अब आप बताओ कि जो स्वर्ण सिंह समिति है उन्होंने निम्न में से किसकी सलाह दी थी? अब इन सारे ऑप्शन को फटाफट पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। ठीक है, ये किस समिति की सलाह पर शामिल किया गया था? ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं सूची की संवर्ग सूची में है? अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो 7वीं अनुसूची की संवर्ग सूची में है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या कृषि। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? अब आप बताओ, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्न में से कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में। ठीक है, और आप मुझे बताना कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो निम्न में से किस सदन के चेयरमैन होते हैं? फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? अब आप बताओ कि जो सीमा प्रबंध विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के। ठीक है, और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? वो अमित शाह जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से या चुनाव आयोग से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। और आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में राज्यपाल के अध्यादेश के अनुच्छेद जरूर बताएंगे। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? या संवैधानिक संस्था है, या प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में ये कथन असत्य है। फाइन, ये तो आपको भी जरूर पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली। इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसके अंदर आपने भी याद रखना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ये भाषा शामिल है? वो है 8वीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जो संशोधित यानी जिसमें भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? अब आप बताओ कि भारत की पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? अब हम बताओ कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट का प्रस्ताव यानी अमेंडमेंट का प्रोविजन निम्न में से किस देश के संविधान से बोरो किया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। ये देखो आंसर बी इसके अंदर गिवन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 16, 32, 38 या 64। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, देखना आगामी पेपर में जरूर रिपीट होंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं? अब आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कितने मैक्सिमम वोट पढ़ सकते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3840। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपने इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है।
भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई थी? 1989 1990 में, 1992 1993 में, 1998 1999 में या 2002 2003 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1989 1990 में, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में? ये कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये है उत्तराखंड में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 344 है आपके सामने दोस्तों, कि वाजी नेचर पार्क कहाँ स्थित है? मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, आप फीफा की फुल फॉर्म जरूर याद रखना कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि माउंट ख्याक कहाँ स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड में? ये कहाँ पे स्थित है? ये है मणिपुर में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में, पणजी में, वास्को डी गामा में या डोबिलीम में? और आपको ये भी ध्यान होगा कि गोवा के अंदर कितने जिले हैं। आप सब बच्चे मुझे ये भी जरूर बताना कि गोवा राज्य में कितने जिले हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोबिलीम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि किस देश में शाकाहारी त्योहार मनाया जाता है? अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें शाकाहारी त्योहार मनाया जाता है? आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड में। शाकाहारी त्योहार थाईलैंड में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? जगरेब, कोपेनहेगन, सेंट जोस या निकोसिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये डेनमार्क की राजधानी का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि एरिट्रिया की मुद्रा क्या है? बिर, यूरो, डॉलर या नाकफा? इसकी मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि CTS का पूर्ण प्रपत्र नाम क्या है? यानी अब आप सब बच्चे मुझे CTS की फुल फॉर्म बताओ। कैश टर्म सिग्नल, कैश ट्रांजैक्शन स्कीम, चेक ट्रांसमिशन स्कीम या चेक ट्रांजैक्शन स्कीम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये CTS की फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि उस राज्य का नाम बताएं जिसमें डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जर्मनी या नैरोबी में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आप फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो, कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 29 फरवरी या 30 जनवरी को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी को। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि घाना की राजधानी का नाम क्या है? अब आप मुझे घाना की राजधानी का नाम सब बच्चे मुझे बताएंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकरा। फाइन। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया उन सबका ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? यानी किस राज्य की लिटरेसी रेट सबसे कम है? असम, बिहार, मेघालय या उत्तर प्रदेश? इसके अंदर बच्चों को ऑप्शन बी और डी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल फ्रेंच ओपन से संबंधित है? कुश्ती, स्कूनर, बैडमिंटन या लॉन टेनिस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन टेनिस है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि श्री शैलम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या बिहार में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से किस नदी के किनारे मदुराई शहर स्थित है? कावेरी, अमरावती, वेंगई या पेरियर? यह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है वेंगई के। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि किस राज्य में जोंग फॉल्स स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ठीक है, डेली मैं आपके साथ ऐसी क्विज की फॉर्म में 100 क्वेश्चन आपके साथ फटाफट डिस्कस करता चलूंगा और आप सब बच्चे मुझे इनके आंसर जरूर चैट बॉक्स में देते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, ये तो इसका आंसर बच्चे ऑप्शन देते ही जरूर, पढ़ते जरूर मुझे बता दिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असम की राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल, ईटानगर, चंडीगढ़ या दिसपुर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल से सरदार सिंह संबंधित है? अब हम बताओ कि जो सरदार सिंह है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, हाई जंप, बैडमिंटन या हॉकी? ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी से। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि IMPS का पूर्ण प्रपत्र नाम क्या है? अब आप मुझे IMPS की फुल फॉर्म बताओ। इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस या इंस्टेंट मोबाइलाइज पेमेंट सर्विस या इमीडिएट पेमेंट सर्विस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आंध्र बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब आप मुझे बताओ कि जो आंध्रा बैंक है उसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, मैंगलोर, त्रिशूर या हैदराबाद में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च को? यह वन्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन, सर्विंग टू एम्पावर, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट या ऑनर्स योर ट्रस्ट? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ये इलाहाबाद बैंक की टैग लाइन है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, टका या रुपया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में, हेग नीदरलैंड में, लंदन इंग्लैंड में या न्यूयॉर्क अमेरिका में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि BHIM की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत होम इंटरफेस फॉर मनी या भारत इंटरफेस फॉर मनी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उस राज्य का नाम बताएं जहां महाराणा प्रताप सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलोर, मैंगलोर, गैंगटॉक या कोहिमा? कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बेंगलोर। फाइन। मुझे आशा है कि आपको वीडियो और ये हमारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है? केरल, सिक्किम, बिहार या हरियाणा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम, हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि TRAI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या कोलकाता में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। और आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में TRAI की फुल फॉर्म जरूर बताओगे। मैं आपको जितने भी होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ आप उन सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना। फाइन। ऐसी बार बार रिविजन करेंगे और देखना अब हम जरूर सरकारी नौकरी पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व रेडियो दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख पर मनाया जाता है? अब हम बताओ कि वर्ल्ड रेडियो डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फरवरी, 20 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन, गुड पीपल टू बैंक विद, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट या वन फैमिली वन बैंक? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन फैमिली वन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रियाल, दिनार, युआन या वॉन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है यानी करेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उस राज्य का नाम बताएं जिसमें नेलापट्टू सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? गुजरात,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ऐसा कौन सा राज्य है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह सागर पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 20 फरवरी को, 13 फरवरी को या 14 फरवरी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 फरवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि FEMA का पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज माइग्रेशन एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फाइन, मैं आपको बता दूं कि हर क्लास इंटरलिंक होगी, आपने हर वीडियो को जरूर देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गद्दार चट्टोपाध्याय था? अब मैं बताओ कि इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम ये था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो या स्वामी प्रभुपाद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो को, विलियम हॉकिंस को, हेनरी मिडलटन को या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? सबसे पहले तो आपने ये जरूर रख लेना है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अमरावती, बेलगाम, नागपुर या कराची। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलगाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1960 को, 6 अगस्त 1952 को, 15 सितंबर 1958 को या 29 अगस्त 1960 को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर या देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली या मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ के लेखक कौन है? वो है ऑप्शन ए यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए आंसर दिया उन सबका ऑप्शन सही है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1921, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते पर निम्न में से किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? वो किए गए थे 5 मार्च 1931 को। फाइन, अगर खाली सन पूछा जाए तो 1931, अगर स्पेसिफिक डेट पूछी जाए तो आपने वो भी जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931 या 14 मार्च 1931। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो कि 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? फ्रैंक बेसेंट ने, हेलेना वलावा टस्की ने, चार्ल्स नॉल्टन ने, एनी बेसेंट ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? वो हुआ था 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर M.A. अंसारी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी शामिल हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन, सिर्फ 7 क्वेश्चन रह गए, हम फटाफट इसको कवर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था?
सर एस लिंडन, अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथोनेट, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड स्टैनलो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या रास बिहारी बोस। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। ठीक है, और सूरत यानी सूरत स्प्लिट भी हुआ था। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? सबसे पहले आपने जरूर याद रखना है कि गणपति त्योहार किस वर्ष शुरू हुआ था। वो हुआ था 1893 में। गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक या विनोबा भावे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस सत्यमूर्ति को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या पंडित मोतीलाल नेहरू। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइन। और नेक्स्ट लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 399 है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ये सारे ऑप्शन आप फटाफट पढ़ो और मुझे आंसर दो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? अब हम बताओ ये जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या पश्तो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू में। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डेली इसी में मैं आपके साथ जीके जीएस के 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अभी तक कमेंट बॉक्स में लिखना। हम सब एक पूरे परिवार की तरह, परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।